तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, क्योंकि बहुत दिन के बाद मैं देखो वीडियो बना रहा हूँ। ये देखो न्यू घर के अंदर बना रहा हूँ, ये कैसे लिया है तो थोड़ी देर से बताऊंगा। आज का एक कंपेयर जबरदस्त तो नहीं होगा कि आज हम अपने देवता यानी कि गॉड्स और भगवान के साथ अपने एवेंजर्स का कंपेरिजन करेंगे, वो भी कंपेटिबल कैरेक्टर्स के साथ और मेन के साथ जो मुझे जमेगा। बाकी के ऊपर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो उसकी चिंता मत करो। अभी 10 मिनट पढ़ाई करके आया हूँ, तो अभी थोड़ी और पढ़ाई करनी है। 10 मिनट का ब्रेक लिया है, तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले यार देखो देखो मैं आज कंपेरिबल करूंगा। सबसे पहला कंपैरिजन जो यहाँ होने वाला है ना, मीडियम पावर लेवल, 3 लेवल्स, मीडियम पावर लेवल, हाई पावर लेवल और स्ट्रेट पावर लेवल, मीडियम पावर लेवल, स्ट्रेट पावर लेवल और हाई पावर लेवल। सबसे पहला कंपैरिजन यह होगा श्री राम एंड लक्ष्मण वर्सेस हॉका एंड ब्लैक वीडियो के बीच में। तो ये दोनों कंपेटेबल कैरेक्टर्स हैं। किसके साथ करूँगा? सबसे पहला लक्ष्मण वर्सेस ब्लैक वीडियो के बीच में। देखो जो लक्ष्मण है उसने अकेले इंद्रजीत को भी मारा है, और अकेले ही और उसने अकेले ही इंद्रजीत के साथ 3 बार फाइट करी थी। पहली बार जब वो नागपाश लगा, दूसरी बार शक्ति, तीसरी बार उसके यज्ञ हवन में जाके उसके साथ फाइट की थी। और उसने अकेले भास्करण के एक पुत्र का भी वध किया है लक्ष्मण ने। और ब्लैक विडो के ज़्यादा फीट्स हमने नहीं देखे हैं, इसलिए स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और फाइटिंग स्किल्स की बात करें तो ब्लैक विडो के पास वेपन है, लेकिन लक्ष्मण के पास दिव्यास्त्र और धनुष भी है, इसलिए लक्ष्मण के ज़्यादा जीतने के चांस। लक्ष्मण विस्फर सब। नेक्स्ट कंपेरिजन श्री राम वर्सेस हॉकाई के बीच में। दोनों के पास धनुष है और दोनों की मेन एबिलिटी तो है स्ट्रेंथ, स्पीड नहीं है, क्योंकि दोनों की मेन एबिलिटी है यार, मेन एबिलिटी है धनुष चलाने का। दोनों ही अपने धनुष के साथ युद्ध करते हैं ना, धनुष और बाण तक, तो फाइट में ज़्यादा मजा होगा। यहाँ पे मेरे हिसाब से हॉकाई श्रीराम को नहीं हरा पाएगा, क्योंकि उन्होंने ताड़का, खरदूषण का भी वध किया है और साथ ही साथ रावण का भी वध किया है, लेकिन बहुत मुश्किल से, झल से किया था। तब भी उनके पास दिव्यास्त्र है, तो हॉकाई बिल्कुल टिक नहीं पाएगा। श्री राम के पास दिव्यास्त्र है, बहुत सारे उन्होंने ऋषि विश्वामित्र ने दिए थे, इसलिए वो आराम से अपने दिव्यास्त्र से हॉकाई का वध कर सकते हैं, इसलिए श्री राम विंस। इसलिए यहाँ मिल गया है देवताओं और गॉड्स को 1 पॉइंट और एवेंजर्स को 0। नेक्स्ट कंपैरिजन जो होगा वो होगा यहाँ पे कैप्टन अमेरिका वर्सेस देव सेनापति कार्तिकेय के बीच में। तो देखो ये दोनों ही, कार्तिकेय और कैप्टन अमेरिका दोनों ही सेम कैरेक्टर्स हैं। यहाँ देखो जो देव सेनापति कार्तिकेय हैं, उन्होंने तारकासुर का वध किया है। दोनों ही महादेव और पार्वती के पुत्र भी है। नहीं वो है। यहाँ पे देखो कैप्टन अमेरिका ने अकेले ही रेड स्कल को हराया है, और उसने अकेले ही थॉर के म्यूनिर को उठाने के लिए भी वो वर्दी है। और कार्तिक के तो देव सेना का सेनापति है, दोनों ही कंपेटिबल, दोनों ही एवेंजर्स के लीडर है, और देवताओं के भी लीडर है। इसलिए मेरे हिसाब से कार्तिक के जीतने के ज़्यादा चांस है, क्योंकि कार्तिक ने ताड़कासुर का वध किया और उसने तो बस नॉर्मल ह्यूमन का, इसलिए मेरे हिसाब से कार्तिक हरा देगा कैप्टन अमेरिका। स्ट्रेंथ में तो वैसे आ गया, लेकिन फाइटिंग स्किल्स में और बैटल एक्सपीरियंस में तो वो ही आ गया है कार्तिक, क्योंकि उसने बहुत सारे असुरों का भी अंत किया है, इसलिए कार्तिक आराम से हरा देगा। कार्तिकेय विंस। तो 2 पॉइंट देवता और गॉड्स को मिल चुके हैं। नेक्स्ट कंपैरिजन जो होगा वो होगा गणेश और हल्क के बीच में। तो देखो एक के पास बुद्धि, एक के पास माइंड है। मेरे हिसाब से यहाँ पे ज़्यादा जीतने के चांसेस मुझे जो लग रहा है ना, वो है मेरे हिसाब से लॉर्ड गणेश के। वो आराम से हरा देंगे, लेकिन ये बैटल मैं ड्रॉ करता हूँ, आप पर छोड़ता हूँ कि आप क्या करना चाहेंगे। नेक्स्ट कंपैरिजन यहाँ जो होगा वो होगा वो होने वाला है यहाँ मेरे हिसाब से, सोचने दो, कौन सा, हाँ मिल गया। विजन का कंपैरिजन महाबली हनुमान के साथ करने वाला। तो देखो जो हनुमान है ना, तो उन्होंने कुंभकर्ण को भी बैटल में हराया, रावण को भी हराया, मेघनाथ को भी हराया, लेकिन उन्हें मारा नहीं था। महाबली हनुमान राम जी के बड़े भक्त, और उन्होंने पर्वत भी उठाया। लेकिन अगर हम बात करें विजन के स्ट्रेंथ की, तो उतने फीट्स नहीं देखे उसने उसने थॉर का म्यूनिर उठाया था, लेकिन हनुमान जी ने सिर्फ पर्वतों को भी उठाया है, और राम का नाम बोल के किसी भी चीज़ को तोड़ सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हनुमान जी के ज़्यादा जीतने के चांसेस, स्पीड में भी वो आगे हैं, चाहे समुद्र सागर में आना, जो विजन नहीं लांग सकता है, और ड्यूरेबिलिटी में भी आगे उन्हें लवकुश के बाणों से भी कुछ नहीं हुआ था। इसलिए यहाँ पे महाबली हनुमान ही हरा देंगे। अपनी गदा ही काफ़ी है, फिर उनके हाथी काफ़ी है।
और नेक्स्ट इसलिए हनुमान विंस। 4th नंबर पे जो यहाँ बैटल होने वाली है वो है 4th नंबर पे यार, अब यहाँ पे जो बैटल होने वाली है वो है डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस महादेव के बीच में। तो जो महादेव है और डॉक्टर स्ट्रेंज, क्योंकि महादेव को कोई कंपेटेबल कैरेक्टर मुझे मिल नहीं रहा था बैटल के लिए, इसलिए मैंने यहाँ उन्हें छोड़ लिया। जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो, उसके पास मैजिकल पावर है, महादेव की सारी पावर उनके त्रिशूल और चंद्रहास के अंदर ही है। तो देखो, एक तरफ महादेव जो है उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है तो उनका त्रिशूल से किसी भी चीज़ को भस्म बना सकते हैं, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं। डॉक्टर स्ट्रेंज और मामू को ही नहीं हरा पाए और अकेले ही उन्होंने बहुत कोशिश की थी उसे मारने की, तब भी नहीं मार पाए, टाइम मैनिपुलेशन से बच गए। तो देखो, महादेव की तीसरी आँख खुल गई तो उनका बचना असंभव है। महादेव के चंद्रहास से तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, महादेव की तीसरी आँख से विनायक भी नहीं बच पाया था, ना ही जलंधर। इसलिए मेरे हिसाब से महादेव के जीतने के चांसेस ज़्यादा है। उनकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है, स्ट्रेंथ तो दोनों की सेम है, लेकिन युद्ध की बात करें तो उन्होंने अकेले ही किया था, इसलिए मेरे हिसाब से यहाँ पे महादेव आराम से हरा देंगे डॉक्टर स्ट्रेंज को। उतना भी शक्तिशाली जो महादेव के अटैक्स को झेल ले, भले ही वो टाइम मैनिपुलेशन का यूज़ कर ले। तो ये बात महादेव को पता चल गई तो उनके पास टाइम मैनिपुलेशन की पावर है, तो वो अपने त्रिशूल से ही भस्म बना सकते हैं उन्हें। और देखो यार, भस्म अगर वो बन गए ना तो हो सकता है कि वो मर जाए, क्योंकि एक बार भी प्रहार लगा तो सीधा भस्म बन जाएंगे वो। और महादेव के त्रिशूल, अगर वो कंटिन्यूसली प्रहार करते रहेंगे ना उन पे अपने त्रिशूल से, उनके त्रिशूल से कोई भी नहीं बच सकता, ना ही तीसरे नेत्र से। अपने तीसरी नेत्र की शक्ति से इनकी सारी शक्तियाँ, या फिर वो अपने अंदर संभालेंगे, क्योंकि उनके अंदर जो वो ब्रह्मांड है, इसलिए सारी शक्तियाँ समा कर फिर उन्हें अगर वो त्रिशूल से मारेंगे तभी डॉक्टर स्ट्रेंज मरेगा, और वो महादेव का सामना नहीं कर सकता जो सर्वत्र है। इसलिए मेरे हिसाब से महादेव जीत जाएंगे, महादेव भी जीत गए। अब नेक्स्ट और आखिरी कंपैरिजन जो मैं करूँगा वो है वो होने वाला है, नेक्स्ट कंपैरिजन जो यहाँ होगा वो है देवराज इंद्र वर्सेस थॉर के बीच में। तो देखो, जो देवराज इंद्र और थॉर दोनों ही कंपैटिबल कैरेक्टर्स, इसलिए का मैंने कंपैरिजन कर दिया। देखो, देवराज इंद्र और थॉर दोनों सेम ही है। थॉर के पास म्यूनिर है जिससे कि वो लाइटिंग को कंट्रोल कर सकते हो। देवराज इंद्र के पास उनका हथियार वज्र है जिससे कि वो बिजली को कंट्रोल कर सकते हैं और किसी भी चीज़ पे फेंक सकते हैं। देवराज इंद्र और थॉर, अगर इन दोनों में लड़ाई होगी तो देखने में बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से एक राक्षस को भी किया था, कंबन को किया था अपने वज्र से ऐसा, और देवराज के वज्र से बचना असंभव। लेकिन क्या है कि देवराज इंद्र विनायक से हार गए थे, और देवराज इंद्र कभी कभार हार भी जाते हैं किसी से, लेकिन थॉर नहीं हारता। थॉर भी कई बार हेरा से हार चुका है, लेकिन देवराज इंद्र अधिक शक्तिशाली है। और देखो, जो थॉर है ना, उसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो उसमें तो थॉर आ गए, क्योंकि देवराज इंद्र, देखो, जब गोवर्धन, श्री कृष्ण ने उसे गोवर्धन पर्वत को, जब देवराज इंद्र ने उन पे प्रहार किया था अपने वज्र से, तो कुछ भी नहीं हुआ था उस पर, गोवर्धन पर्वत को ही नहीं डिस्ट्रॉय कर पाए वो। इसलिए यहाँ थॉर स्ट्रेंथ में आ गया। स्पीड की बात करें तो यहाँ पे स्पीड वो टेलीपोर्ट हो सकता है, लेकिन देवराज इंद्र अपने वाहन ऐरावत पर कहीं भी युद्ध के लिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे स्पीड में भी थॉर आ गया और ड्यूरेबिलिटी में भी। क्योंकि ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो थॉर अमर नहीं है, लेकिन उसने मिनोटो स्टार्क की एनर्जी को सर्वाइव कर लिया था अपने अंदर, तब भी उसे कुछ नहीं हुआ था। और साथ ही साथ प्रहार से भी कुछ नहीं हुआ था थॉर को, और साथ ही साथ पावर स्टोन की एनर्जी से भी नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, देवराज इंद्र तो देखो अमर है, क्योंकि देवराज इंद्र जो है ना वो स्वर्ग के राजा भी है, और साथ ही साथ उन्होंने अमृत भी पी लिया है, इसलिए वो अमर है। और दोनों ही बिजली के देवता हैं, देवराज इंद्र और थॉर। अमृतत्व से वो अमर है देवराज इंद्र, उन्हें कोई नहीं मार सकता। लेकिन देवराज इंद्र को डिफीट किया जा सकता है, मारा नहीं जा सकता। यह है कि थोड़ा घमंड नहीं करता, लेकिन देवराज इंद्र घमंड करते हैं, इसलिए थॉर के मीनर को देवराज इंद्र नहीं उठाता था, क्योंकि वो घमंडी है। और उन्होंने तो एक बार उनकी कोई पूजा ना, एक बार उनकी पूजा नहीं हुई तो उन्होंने क्रोध में आतंक मचा दी, इसलिए देवराज इंद्र घमंडी, लेकिन थॉर नहीं। इसलिए यहाँ पे मेरे हिसाब से
थॉर जो है देवराज इंद्र को डिफीट कर सकता है लेकिन मार नहीं सकता, क्योंकि देवराज इंद्र ने अमृत पी, जो भी अमृत पी लेता है वो अमर हो जाता है। इसलिए देवराज इंद्र और थॉर दोनों ही सेम कैरेक्टर है। देवराज अगर दोनों ही अपने लाइटिंग का प्रयोग करते थे, मतलब देवराज इंद्र अपने वज्र से बिजली निकालता है, थॉर भी अपने म्यूजिक से बिजली निकालता है स्ट्रॉन्ग ब्रेकर के साथ। तो ये लड़ाई अच्छी होगी और ये लड़ाई तो कंपेटिबल भी होने वाली है, बिल्कुल ब्लास्ट होगा थंडरों के बीच में। देवराज इंद्र इंद्र थॉर को हरा तो नहीं पाएगा लेकिन हाँ डिफीट जरूर कर पाएगा, डिफीट तो कर देगा वो। इसलिए इसलिए मेरे हिसाब से बैटल ड्रॉ होने वाली है। अगर थॉर को थोड़ी लग भी जाती तो वो हील हो जाएगा 10 मिनट के अंदर। और बस देवराज इंद्र को मार तो नहीं सकता लेकिन डिफीट कर सकता है। इसलिए यहाँ पे थॉर आराम से हरा देगा। आप बताओ उसका क्या ओपिनियन है। अब लास्ट कंपैरिजन जो हम यहाँ करने वाले वो है नारायण वर्सेस इंटरनिटी के बीच में, क्योंकि इंटरनिटी और नारायण दोनों सेम ही है, दोनों ही सृष्टि के पालनहार है। लेकिन ये कंपेरेटिबल मुझे नहीं लगता कि इंटरनिटी के होगा। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो नहीं बना सकता, तो ये बैटल आप ड्रॉ कर दो। तो जो थॉर और वो है ना देवराज इंद्र, वो हरा सकता है, इसलिए थॉर आराम से देवराज इंद्र को हरा देगा, क्योंकि वो इतना भी शक्तिशाली नहीं है, कमजोर है देवराज इंद्र। इसलिए मेरे हिसाब से यहाँ पे दोनों ही सेम है, इसलिए इंटरनेटी और नारायण दोनों, इसलिए ये बैटल ड्रॉ करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।